दोस्तों आज की कहानी हमें अदनान ने भेजी है। दोस्तों यदि आप भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो अपने नाम और पते के साथ हमें लिख भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ आपकी जुबानी सुनाएंगे। तो दोस्तों आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी लॉकडाउन के समय की है। अदनान कहते हैं कि उसकी माँ म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं और कोरोना वायरस के चलते उसकी माँ को बिल्कुल भी घर नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि उसकी माँ को सभी पेशेंट का ध्यान रखना होता था। अदनान बताते हैं कि उसकी माँ 3 से 4 दिनों के बाद घर लौटी थी। वो बहुत ही बुरे तरीके से थकी हुई थी। तो अदनान ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि आज रात आप घर पे ही रुक जाओ, अगले दिन आप काम पे चले जाना। अदनान का कहना कहीं न कहीं ठीक ही था, क्योंकि दोस्तों इसमें खुद का ध्यान भी रखना होता था। इसलिए अदनान की माँ मान गई। खाना खा लेने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। रात के लगभग 11-12 बज रहे होंगे। घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आवाज़ सुनकर जब अदनान दरवाजे पर गया तो उसने देखा गांव के ही 3-4 लोग दरवाजे पर खड़े थे। वो उसकी माँ को बुलाने आए थे। दरअसल उसकी माँ उस गांव के साथ साथ ही आसपास के गांव में भी मशहूर थी। सभी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और अक्सर ऐसा होता, रात के समय किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती तो लोग अदनान की माँ के पास ही आया करते थे, क्योंकि उनकी माँ कभी किसी को मना नहीं करती थी। इतने सारे लोगों को एक साथ खड़े देखने पर अदनान तुरंत समझ गया, हो न हो ये माँ को ही ले जाने आए हैं। पहले तो उसने सोचा क्यों न इन्हें मना कर दिया जाए, माँ को आराम करने को भी मिल जाएगा। फिर उसे उसकी माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए। इसलिए अदनान बिना झिझके अंदर जाकर अपनी माँ को बुला लाया। वो लोग तुरंत अदनान की माँ को लेकर जाने लगे तो अदनान भी उनके साथ चल दिया। पास के ही गांव में एक व्यक्ति बीमार था। लोग उसे कोरोना पेशेंट समझने लगे थे, लेकिन जब अदनान और उसकी माँ वहां पहुंचकर उसे देखे तो उन्हें पता चल गया कि इसे कोरोना नहीं हुआ है। यह तो केवल नॉर्मल बुखार था, लेकिन ज़्यादा समय तक रहने के कारण और मदद ना मिलने से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अदनान आगे बताते हैं कि वो आदमी ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था। उसकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच होगी, पर उसकी तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो मौत के एकदम करीब हो गया। मरते मरते उसके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का ही नाम था। वो मेरी माँ को डॉक्टर साहिबा करके बुलाता था। वो मेरी माँ को केवल एक ही चीज बोल रहा था, डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो। लेकिन कुछ भी बोलो, मेरी माँ तो इंसान ही है ना, भगवान तो है नहीं कि उनके हाथ में किसी की जान बख्श देना लिखा हो। वो आदमी यही कहता कहता ऊपर वालों को प्यारा हो गया। उस समय अदनान और उसकी माँ को वहाँ से निकल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। किसी की मौत हुई है। उन लोगों ने सोचा कुछ देर बाद यहाँ रहकर निकल जाएंगे और वहीं बैठे रहे। और आखिरकार ऐसा हुआ कि अदनान की माँ ने उस व्यक्ति को डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, साथ ही उस व्यक्ति के पोस्टमार्टम के लिए पास ही के म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल भेज दिया। और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल गए। अदनान आगे बताते हैं कि रात के वक्त जब वो और उसकी माँ घर के लिए लौट रहे थे तब उन्हें किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोगों को घर तक छोड़ दें।
तब अदनान और उसकी माँ ने सोचा क्यों न गांव के बाहर हम पैदल ही चलकर निकल जाएं और फिर मेन रोड से किसी से लिफ्ट ले लेंगे। अदनान बताते हैं कि वो और उसकी माँ जब उस घर से निकले तो उसकी माँ बार बार पीछे पलटकर ही देख रही थी। तब अदनान ने उसकी माँ को थोड़े कसे हुए शब्दों में कहा कि माँ, आप बार बार पीछे ही क्यों देख रही हो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे ना देखो। मगर अदनान की माँ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और पीछे ही पलटकर बार बार देखे जा रही थी। अदनान ने वापस से कहा, मम्मी आप पीछे पलटकर मत देखो, जल्दी से घर चलो, आगे बढ़ते जाओ ताकि आपको आराम करने का कुछ ज़्यादा समय मिल जाए। लेकिन अदनान की माँ उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए पीछे ही देख रही थी। अदनान बताते हैं कि उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। जब अदनान की माँ ने उसकी बातों पर ध्यान न दिया तो अदनान ने गुस्से में पूछा कि माँ, हो क्या गया है आपको, आप क्यों बार बार पीछे देख रही हो। तब अदनान की माँ ने कहा कि मुझे उस आदमी की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही है, डॉक्टर साहिबा मुझे बचा लो, डॉक्टर साहिबा मुझे बचा लो, यह आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही है। तब अदनान ने हंसते हुए कहा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस सदमा लगा है उस आदमी के मर जाने का, ये केवल आपका वहम है, वैसे भी आप कई रातों से सोई भी तो नहीं हैं। अदनान के इतना कहने के बाद भी उसकी माँ पीछे ही पलटकर देखे जा रही थी और अचानक से भागने लगी और वो इतना तेज भाग रही थी कि मानो पीछे कोई शेर पड़ा हो। अदनान की माँ रोड के किनारे जो झाड़ियाँ होती है वहाँ जाकर छिप गई। अदनान उसकी मम्मी को ढूंढने लगा। 1 से 2 घंटे चिल्ला कर उसकी माँ को ढूंढने के बाद जब उसको उसकी माँ नहीं मिली तो अदनान गुस्से में उसी घर में आया जहाँ उस आदमी की मौत हुई थी। वहाँ जाकर उसने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, तुम भी आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह हम तुम्हारी माँ को ढूंढने चलेंगे। जब सुबह हुई तो सभी उसकी माँ को अलग अलग जगहों पे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं से भी उसकी माँ का कोई पता नहीं चला। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ शमशान घाट के पास बेहोश पड़ी है। ये बात सुनकर अदनान भागा और पानी की छींटे मारकर उसकी माँ को होश में लाया। उसने उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ था, पर उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं था। उसने सोचा अब माँ को घर लेकर जाता हूँ और जाकर थोड़ी देर आराम करवा देता हूँ। पूरे दिन तो सब ठीक रहा, फिर रात होते ही वही सब हुआ जो पिछली रात उनके साथ घटा था। फिर से उसकी माँ को आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ उसी आदमी की थी, पर इस बार आवाज़ के साथ एक धमकी भी थी। धमकी ये थी कि डॉक्टर तुमने मुझे बचाया नहीं, अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। ये आवाज़ बार बार सुनने के कारण उसकी माँ घबरा गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी थी कि अदनान भूत प्रेतों जैसी चीज़ों पर पहले से ही विश्वास करता था, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ के कानों के पास अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ये सोचकर कि अगर ऐसी कोई आवाज़ है तो वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। और हुआ भी यही। जो आवाज़ उसकी माँ बार बार सुन रही थी वो आवाज़ बिल्कुल ही स्पष्ट उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। अदनान पूरा डर गया। उसने सोचा कुछ भी हो जाए उसे उसकी माँ को बचाना ही है, और अदनान जानता था कि उसे किसकी मदद लेनी है, लेकिन वो अपनी माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने अपनी पड़ोस की आंटी को बुलाया और अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा और भागकर घर के पास वाले मस्जिद में गया और मौलाना साहब को मिलकर उन्हें बुलाकर अपने घर ले आया। मौलाना साहब देखते ही समझ गए और बोले,
जब तक उस आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगी वो तुम्हारी माँ को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। हो सकता है वो तुम्हारी माँ की जान लेकर ही जाए। अदनान आगे बताते हुए कहते हैं कि वो मौलाना साहब से बात कर ही रहे थे कि घर के अंदर से उन्हें मिट्टी तेल की खुशबू आने लगी। जब अदनान भागकर घर के अंदर किचन में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ ने अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल डाल रखा था और बस अपने ऊपर आग लगाने ही वाली थी। तभी अदनान उन्हें पकड़ लेता है और वापस मौलाना साहब के पास आ जाता है। लेकिन तभी अंदर से उसकी माँ की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। अदनान भागकर जब उसकी माँ के पास जाकर देखता है तो सीलिंग फैन उनके ऊपर गिरी पड़ी थी। इस बार तो मौलाना साहब ने भी देखा था। मौलाना साहब ने अदनान से कहा कि तुम्हारी माँ को यहाँ रखना सही नहीं होगा, इसलिए तुम इन्हें मस्जिद में लेकर चलो, वहाँ जाकर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। अदनान आगे बताते हैं कि मौलाना साहब और वो उसकी माँ को लेकर जब मस्जिद जा रहे थे तो वो कुछ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे पागल खाने की कोई मरीज हो। ये सब देखकर अदनान की आंखों से आंसू आ गए थे, पर वो क्या करता, वो भी तो मजबूर था। वो जो भी कर रहा था अपनी माँ के लिए ही कर रहा था। अदनान बताते हैं जब वो उसकी माँ को लेकर मस्जिद में पहुँचे तो उसकी माँ एकदम से नॉर्मल हो गई, मानो उन्हें कोई परेशानी थी ही नहीं। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें अभी 2 से 3 दिन इसी मस्जिद में रहना है, क्योंकि जब तक उस आदमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसकी माँ उसी मस्जिद में सेफ थी। जब उस आदमी का अंतिम संस्कार हो गया तो उसकी माँ फिर से घर लौट आई। आगे अदनान बताते हैं ये हादसा हो जाने के बाद उसकी माँ 3 से 4 दिनों तक बीमार रही और धीरे धीरे ठीक हुई। अदनान ये भी बताते हैं कि अब उनकी माँ हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि खुद अदनान ने उन्हें जाने से मना कर दिया है। इसके बाद अदनान को एक बात और पता चली कि जिस घर में उस आदमी की मौत हुई थी उस घर में एक व्यक्ति को ऐसे ही अजीब अजीब आवाजें आती थी। तब उस आदमी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उस घर का वह आदमी बताता है कि जब वह सोने जाता था तब उसने यह आवाज़ सुनी थी और उसे ऐसी खुशबुएं आती थी जैसे किसी मरे हुए इंसान से आती हों। यही नहीं, उसने सपने में देखा था कि वह आदमी उससे कह रहा था कि डॉक्टर ने मेरी जान नहीं बचाई, इसलिए उसे भी जीने का कोई हक नहीं। अब सारी बातें सही हो गई हैं और अब किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बने रहे चैनल पे।